बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी जमीन पर है एक न एक दिन वो दुनिया से फना हो जाएगा। ये शजर व हजर, ये ऊंचे ऊंचे दरख्त, बहते दरिया, ठाटे मारते समंदर, फलक बोस पहाड़, चमचमाते तारे, चमकता सूरज, सारी दुनिया एक दिन फना हो जाएगी और किसी के जलवे, किसी की कुदरत, किसी की शान हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े जाओ हशमत इज्जत व जलाल वाले आए, किसी की शहंशाहियत, किसी के जलवे चंद दिन रहे और फिर वो दुनिया से चले गए। अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह की बादशाहत ऐसी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। कोई भी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह ताला ऐसा हाकिम है कि उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। एक तो ये होता है कि ये अच्छे हैं, दूसरा उससे ज्यादा अच्छा यानी मुकाबिल में कोई होता है, और यहाँ मुकाबले का तो तसव्वुर ही नहीं है। अल्लाह ऐसा हाकिम है कि उसके मुकाबले में कोई हाकिम है ही नहीं। उसी के जलवे हैं, उसी की शान है, उसी की कुदरत है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि दुनिया को फना करने के बाद भी अगर किसी की शान बाकी रहेगी तो वो भी अल्लाह ही की शान है। सब फना हो जाएगा, ये समंदर, ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये चमक, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी अच्छी कुर्सियां, सवारियां, सब फना हो जाएंगी। और इसके फना होने के बाद भी अगर किसी की शहंशाहियत रहेगी तो अल्लाह की शहंशाहियत रहेगी। और हम सब अल्लाह को मानने वाले। देखो वक्त तो है नहीं ज्यादा तकरीर का, मैं जो आयत करीमा के अल्फाज पढ़े हैं बस थोड़ी सी नसीहत करना चाहता हूँ। जी 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 जी, थोड़ा तमहीदी कलमात अल्लाह के जिक्र के मैंने इसलिए कर रहा हूँ ताकि बरकतें ज्यादा हासिल हो। जी हजरत, जी हजरत। क्योंकि देखिए हर मोमिन की रूहानी ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र ही है। जी जी शक, जी शक। ये बात अलग है कि हम लोग गाफिल हो गए हैं, न वरना हमारे जो बुजुर्ग हैं और ख़ास तौर से हम खानकाहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पीरी मुरीदी से हमारा गहरा ताल्लुक़ है। पहले के अगर ये रिश्ते उठा के देखे जाएं जो खानकाही रिश्ते हैं तो हमें आपको पता लगेगा कि खानकाहों में अल्लाह का जिक्र बहुत कराया जाता था। हाँ, कई कई महीने, साल साल गुजर जाते थे, लोग अल्लाह का जिक्र ही करते रहते थे। और इसीलिए अल्लाह ने उनको फिर बड़े बड़े मकाम दिए। बेशक। कोई गौसे आदम बना, कोई गरीब नवाज बना, कोई मदार पाक बना, कोई साबिर पाक बना, कोई शाहजी मियाँ बना है। ये सब वही तो हैं जिन्होंने अल्लाह को बहुत याद किया है। अच्छा, ये बात वैसे समझने की है। हम लोग मानते तो हैं लेकिन कभी गौर भी करना चाहिए। भाई क्या हम बेवकूफ हैं जो गौसे आदम को याद कर रहे हैं, या बेवकूफ हैं जो गरीब नवाज को याद कर रहे हैं? वजह क्या है? वजह यही तो है सिर्फ कि उन्होंने अल्लाह को याद किया था, है कि नहीं? बताइए। यही तो वजह है कि उन्होंने अल्लाह को याद किया था। गौसे आदम ने अल्लाह को याद किया, गरीब नवाज ने अल्लाह को याद किया, शाहजी मियाँ अल्लाह अल्लाह करते रहे, दुनिया से गए तो अल्लाह अल्लाह करते गए, तो आज हम भी उनका नाम ले रहे हैं। भाई यही तो वजह है।
बताइए, एक ईमानी रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, वरना सदियों पहले गौसे आदम दुनिया से तशरीफ ले गए, उनका नाम आज भी हम ले रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, नबी वाले हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ, और वो जिम्मेदारियां एक इस्लाम वाले और एक मोमिन मुसलमान के लिए यह है कि सबसे ज्यादा पाबंदी नमाज की जाए। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पर थे, रोशनी लाई है हमें मंजिल से बहुत दूर। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने तो थोड़ा जमाना देखा है, अपने दादा से सुना था, सुनते थे कि ऐसा भी जमाना गुजरा है, ज्यादा नहीं 50 साल पहले की तारीख उठा के देखो, गांव में कई कई दिन तक कई लोगों के चूल्हे नहीं जलते थे। ये तारीखें रही हैं हमारे पुरखों की। गांव में चंद चूल्हे जलते थे, वहीं लोग खा लिया करते थे, वरना भूखे सो जाते थे। गुर्बत के जमाने थे, चप्पलें भी नहीं हुआ करती थी, बल्कि हमने ये भी सुना है कि अगर कोई चप्पलें ले लेता था तो मेहमानी में जब जाते थे तभी वो चप्पलें पहनी जाती थी। आज भी हमारे इलाके में, हमारे गांव के बराबर में एक गांव है तुलसीपुर के नाम से, उसमें एक जनाब थे तिन्ना खड़सारी के नाम से। तो जब वो 30 रुपए की चप्पल लेकर आए थे, हमारे दादा बताते थे कि 30 रुपए की चप्पल वो लेकर आए थे, तो इलाके में शोहरत हो गई थी कि चलो तिन्ना खड़सारी चप्पल लेकर आए, देखने चल रहे हैं। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं। लेकिन वो जलवे और थे, वो मोहब्बतें और थी, गुर्बत के जमाने और थे, लेकिन तेरे दिल में मेरे लिए, मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बतें बहुत थी। जब कोई त्योहार होता था तो ऐसा लगता था कि सेवइयां सिर्फ मेरे घर नहीं बनी है, बल्कि इकट्ठे होकर लोग एक सिरे से शुरू करते थे, पूरे गांव में ईद मिलन का त्योहार मनाया जाता था। हमने वो दिन भी देखे, अपने बचपने में भी देखा। ये तो कूड़ों का त्योहार होता था, या शब बारात के हलवे का त्योहार हो, जब लोग एक सिरे से शुरू हुआ करते थे तो घरों पे जाते थे, ये साबित कर देते थे कि देखो हम मुसलमान हैं और आपस में भाई भाई। हमने वो दौर सुना है कि गुर्बत का दौर था, परेशानी की जिंदगी गुजारी है लोगों ने। लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्न दौर आया, अच्छी सवारियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी इमारत, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो हमारे अमल अच्छे नहीं है। देखो, किसी की बिल्डिंग को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह ताला तौफीक दे तो अच्छी बिल्डिंग बनाओ, अच्छी सवारी होना चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन जो हमें अच्छा मकान दे रहा है उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कल कयामत में अगर हमसे एक ही सवाल कर लिया, मैं तो आला हजरत का वो शेर कभी कभी पढ़ता हूँ अकेले में कि आला हजरत जैसा इंसान ये कह के गया है, करीम अपने कर्म का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। आला हजरत जैसे शख्स, ऐसी मुकद्दस बाबरकत शख्सियत अल्लाह की बारगाह में इतनी आजिज़ी के साथ ये अर्ज कर रही है, मौला कल क़यामत में तू मेरा हिसाब मत लेना, इसलिए मैं तो हिसाब के लायक ही नहीं हूँ। तो अब हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि अगर कहीं हमारा हिसाब शुरू हो गया तो हमारा क्या होगा। तो ये चीजें कभी सोचा भी करो, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, सोचना भी चाहिए। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल कुताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल कुताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। हाँ, ये चीजें भी
तो दहन में रखो कि हमें दुनिया से जाना है। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा अहम नमाज है। देखो हम जुमे में भी कहते हैं, और आज मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूं कि हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं यहाँ पर। नमाज की पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा है। देखो आदमी अगर नमाजी बन जाए पक्का, तो उससे जुआ, शराब, नशेबाजी, गलत काम बहुत से सिर्फ उसके नमाज बनने से ही छूट जाएंगे। ये हकीकत बात है। कितने लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि कहते हैं हजरत हम पहले ऐसे थे, लेकिन जब से हमने नमाज का इरादा बनाया है कि अब नमाज छोड़ी ही नहीं है हमने। अभी ईशा में एक साहब से मुलाकात हुई, खटी माँ के हैं वो, उनकी यहाँ रिश्तेदारी है। तो कह रहे थे हजरत मैं कहीं भी जाता हूँ, अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है, कहीं भी जाऊं लेकिन नमाज नहीं छूटती है मेरी। अच्छा ये कहने वाले लोग चले गए, अब चले गए जिनको ये टेंशन हुआ करती थी कि अभी हमने नमाज नहीं पढ़ी है। चले गए वो लोग जिनको रातों में नींद नहीं आती थी सिर्फ इसलिए कि अभी नमाज नहीं पढ़ी है। बस्तियों में चंद लोग बचे हैं जिनको देखकर ये खुशी होती है कि हाँ ये 5 टाइम के नमाजी हैं। हम तो देख रहे हैं अपनी आंखों से, लगता है कि यही चंद लोग हैं जिनके बारे में यह है कि कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पूरी बस्तियों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। कभी सोचा भी करो ये कोई बेवकूफ नहीं है जो मई जून की गर्मी में 1:30 बजे मस्जिद में जा रहे हैं देखती धूप में। ये कोई बेवकूफ नहीं है जो जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में गरम गरम गद्दे छोड़ के मस्जिद में जा रहे हैं फजर के टाइम पे। इन्होंने कुछ देखा है, इन्हें ये नजर आ रहा है कि हमें कब्र में भी जाना है, हमें अल्लाह की बारगाह में भी जाना है, अल्लाह की बारगाह में जाके हिसाब भी देना है। हाँ ये जो नमाज पढ़ रही है कोई बेवकूफ थोड़ी है, इन्हें कुछ नजर आ रहा है, इन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, अल्लाह का खौफ इनके दिल में है, अल्लाह का डर इनके दिल में है। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी हमें ये फख्र होना चाहिए, कभी हम मजमे में बैठे हों, 4 लोगों के दरमियान में बात चल रही हो, तो एक बाप ये फख्र से कहे कुछ भी सही लेकिन मेरा बेटा 5 टाइम का नमाजी है। 4 लोग बैठे हों, बेटा तस्करा करता हो, तो बेटे का सर फख्र से ऊंचा हो और वो ये कहता हो कुछ भी सही लेकिन मेरे बाप नमाज पढ़ते हैं। आखिर ये चीज हमारे अंदर क्यों नहीं है? बदायूं में एक गांव पड़ता है बसराला, ककराले के पास में। वहां पर एक जनाब का करीब 15 साल का लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, शायद मगरिब की या असर की। तो वो कह रहे थे जैसे ही मस्जिद में गया और उसने सजदे में सर रखा तो उसकी रूह निकल गई। 15 साल का जवान बेटा। तो जब भी वो बताते हैं, किसी को मिलते हैं, तो वो कहते हैं कुछ भी सही मेरा बेटा चला गया लेकिन मुझे ये फख्र आज भी है और पूरी जिंदगी रहेगा कि मैं उस बेटे का बाप हूं कि जिसकी रूह सजदे में अल्लाह ने मस्जिद में निकाली है। किसी की घरों में निकलती है, किसी के अस्पतालों में निकलती है, किसी की रोडों पर निकल रही है, किसी की शराब पी के निकल रही है, किसी की जुआ खेल के निकल रही है, किसी की नाच के निकल रही है, किसी की कहीं निकल रही है। वो कहते हैं कि मुझे फख्र होता है मेरा बेटा चला तो गया लेकिन इस हाल में गया था कि मस्जिद थी और अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखा हुआ। कैसी मौत है कि एक बाप अपने बेटे पर फख्र कर रहा है, मेरा बेटा गया तो है लेकिन इस हाल में गया है कि जो हालत अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मुझे बताइए कि हमें नमाजी बनना है नहीं बनना है? अरे इरादा करो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 15 मिनट निकालना, 10 मिनट निकालना, 7 मिनट निकालना, अगर आप चाहें तो बहुत आराम से इतना वक्त निकाल सकते हैं। कभी कभी अफसोस होता है, अच्छा ऐसा मामला ये नहीं है कि जैसे यहाँ का ही है, आप ज्यादातर मस्जिदों में चले जाइए, हमारे इलाके में भी हर जगह लगभग इल्ला माशाल्लाह कुछ जगहों को छोड़ के यही हालत हो रही है। लोग बिल्कुल नमाजों से पीछे हो गए, कोई परवाह ही नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा नमाज पर ही जोर दिया गया।
पूरा कुरान पढ़ो, उसके बाद हदीसें पढ़ो, उसके बाद बुजुर्गों की तारीखें पढ़ो। सबसे ज्यादा यही जोर दिया गया है कि इस्लाम वाले को, ईमान वाले को, एक मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए। हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं उन बुजुर्गों से भी हमें यही पता लगता है कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी से ये सबक दिया है कि कुछ भी करो लेकिन नमाज पढ़ो। आप कहीं भी चले जाओ, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, हुजूर आला हजरत की बारगाह में जाओ, शाहजी मियाँ की बारगाह में जाओ, कहीं चले जाओ, जहां जहां मजार है वहां मस्जिदें जरूर मिलेंगी आपको, है कि नहीं? अच्छा, बल्कि अजमेर शरीफ तो बिल्कुल करीब करीब में कई मस्जिदें हैं, बिल्कुल करीब करीब में है नहीं। तो इससे ये पता लगता है कि अल्लाह वाले जहां इन्होंने डेरा डाला है, जहां इन्होंने चिल्ले किए, मुजाहिदे किए, रियाजात किए, अपने नफ्स को मारा है, तो वहां पहले अल्लाह की इबादत का इंतजाम किया है। और ये जहन दे के चले गए कि हाँ मर्तबे कुछ भी मिले, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी तुम्हें हासिल हो जाए, लेकिन अल्लाह की इबादत के बगैर, अल्लाह की रजा के बगैर कुछ भी नहीं। और जब तक ये चीज हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, जब तक हम दुनिया में कुछ भी कर लें, लेकिन हमें आखिरत की कामयाबी बहुत मुश्किल से हासिल होगी। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, हमारी माँ बहनें भी अपने घरों में नमाज पढ़ें। अच्छा ये बताओ, जैसे रोड पर खड़े रहते हैं 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, बल्कि 1-1 घंटा लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, बिला वजह खड़े रहते हैं, या तो कोई वजह हो। हमारे वो मोहतदीर साहब कहते हैं कि आदमी बिला वजह दीन छोड़ रहा है, एक तो कोई वजह होती है, एक तो कोई वजह होती है, बिला वजह दीन छोड़ रहे हैं। अरे अजान की आवाज आ रही है, चलो कोई काम है तब तो एक बार को, फिर भी काम है तब भी नमाज नहीं छोड़ सकते, मगर चलो ये है काम में लगा हुआ, और बिला वजह दुकान पे बैठे हैं, चौराहे पे बैठे हैं, होटल पे बैठे हैं, बिला वजह नमाज छोड़ दी, कोई परवाह नहीं है। तो इन चीजों को हमें गौर से देखना है, समझना है। यही वो चीजें हैं जो हमें दीन से दूर कर रही हैं। अब जब एक आदमी, एक बच्चा मस्जिद में जाएगा ही नहीं, तो उसे क्या पता है कि कुरान क्या होता है, सही माना कर, हदीस क्या होती है, रोजे क्या होते हैं, नमाजें क्या होती हैं, दुरूद क्या होता है। ये अफसोस की बात है कि नहीं है? अच्छा, अब ये कौन करेगा? ऐसा थोड़ी है कि वो लोग करेंगे जो कलमा नहीं पढ़ते हैं, वो लोग करेंगे जो इस्लाम वाले नहीं है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे मुसलमान हैं, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाजी बने, अपनी बीवियों को भी बनाए, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाए। कामयाबी इसी में है। हाँ, न वरना कमाने खाने में चले जाओगे तो देखो फरिश्ते तैयार हैं, साफ बात है। और कब्र का कहते नहीं है, कब्र का हाल तो मुर्दे को ही पता है, कब्र का हाल तो मुर्दे को ही पता होता है। वहां जाकर ये आदमी दिल करता है कि काश मुझे एक मर्तबा और जिंदगी मिल जाए। कब्र में जाकर दोनों तरीके के मुर्दे ये आरजू करते हैं। हदीस पाक में ये, अगर कोई अच्छा इंसान होता है, फरिश्ते उसको जन्नती ऐशो आराम दे देते हैं कब्र के अंदर, उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, तो वो ये तमन्ना करता है कि काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, इसलिए ताकि मैं अपने बाप को बता कर आऊं, अपने बच्चों को बता कर आऊं, बीवी को बताऊं, पड़ोसी को बताऊं, दोस्तों को बताऊं, क्या लोगों मैंने अच्छे काम किए थे तो अल्लाह ने मुझे ये दौलत से नवाजा है। और अगर कोई बुरा आदमी है, उसको कब्र में अजाब दिया जाता है, उसको तकलीफें होती हैं, परेशानियां दी जाती हैं, जहन्नम के अजाबात उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो वो भी ये तमन्ना करता है, वो कहता है कि काश मुझे जिंदगी दोबारा मिल जाए, मैं जाऊं और उनको बताऊं कि मैंने देखो गलत काम किए थे तो आज मैं परेशानी में मुब्तला हूं। लेकिन वो जिंदगी अब ऐसी जिंदगी हो चुकी है कि अब वहां जाकर कोई लौटने वाला नहीं है, जो चला गया वो चला गया। इसलिए जब तक जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक कुछ भी कर सकते हैं, और जब मनो मिट्टी के नीचे चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हुजूर
हाफिज मिल्लत फरमाया करते थे कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। बड़ी कीमती बात है, इसको लिख लो दिलों पे अपने, नक्श कर लो। अक़वाल ज़र्री में लिखा गया ये कौल हाफिज मिल्लत का, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। मतलब ये है कि जब तक जिंदा है, जब तक मेहनत करते रहो, और जब मेहनत करते करते दुनिया से जाओगे तो जब जमीन के नीचे जाओगे तो तुम्हें आराम ही आराम मिलेगा। और यहाँ तो पता ही नहीं है, मैंने इस जुमे को कहा था नहीं, एक बात कही थी कि वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जुमा बना दिया है, न वरना तो लोग 360 की पढ़ने जाते है कि नहीं। अच्छा, ये अल्लाह का एहसान है कि कम से कम उसने जुमा बना दिया तो लोग जुमे में चले जाते हैं, और अगर जुमा नहीं होता तो लोग ईद की पढ़ते फिर वापस जाकर इमाम साहब को ही भूल जाते कौन से इमाम साहब है कौन से नहीं। अब जुमे में ये है कि पहचान लेते हैं। तो अल्लाह से डरो, देखो कमाइयां भी करो, ये भी जरूरी है, घर भी चलाना जरूरी है, बच्चों को पालना भी जरूरी है, मकान बनाना भी जरूरी है, शादियां करना भी जरूरी है, खेत में भी काम करो, सब कुछ करो, जायज कमाइयां, जायज काम करो, लेकिन अल्लाह को भी याद करते रहो। क्योंकि ये दुनिया है, देखो दुनिया से पेट किसी का नहीं भरता है। हमें भी ये लगता है कि यार इस बार इतने मिले, अगली बार और ज्यादा मिले, सबको लगता है, जरूरत सबको है। हाँ, लेकिन ये है कि अल्लाह को भी याद करते रहो। दुनियावी हो, कपड़े अच्छे हों, लेकिन दिल में ये हो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अच्छे कपड़े पहना है। चप्पल अच्छी पहने तो दिल में ये है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने चप्पल अच्छे दिए हैं। टोपी अच्छी लगी हो तो ये भी शुक्र हो अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अच्छी टोपी दी है। कभी हाथों को देखा करो तो याद कर लिया करो, अय अल्लाह कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, तेरा शुक्र है कि तूने हाथ दिए हैं। जब कभी आंखों को देखा करो तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आंखें सलामत दी हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि आंखें हैं फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जबान है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि कान है मगर सुन नहीं पा रहे हैं। जब कानों को देखा करो, जब अपनी जबान को देखा करो, अपने पाँव को देखा करो, हाथों को देखा करो तो याद कर लिया करो, अय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बगैर मांगे हाथ भी दिए हैं, तेरा शुक्र है तूने बगैर मांगे कान भी दिए हैं और कानों को सुनने की ताकत भी दी है। तो इन सब चीजों को देखकर अल्लाह को याद करो। अच्छा, वादा करो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ो। देखो बाकी बहुत ज्यादा इबादत तो नहीं कर पा रहे हैं लोग आजकल। भाई पहले हमने ये सुना है कि लोग रात रात भर मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ते